वेदासुनिध्यं च परं च धाम मया ततं विश्वम् अनन्तरूप। सखेतु मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभं युयुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु। यज्ञाभासार्थं असतो कृतोऽसि विहार। एकोऽथवाप्यच्युतो तत्समक्षं तच्छाम्येत्त्वाम् अप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य उत्तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। पितासि लोकस्य चराचरस्य समस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। न तत्समोऽस्य अधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयोऽपि प्रतिं प्रभाव। न तत्समोऽस्त्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिं प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहीमीड्यम्। तस्मात् प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाया रसितेव सोढुम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियाया रसितेव सोढुम्। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेवं विधो अर्जुन। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन। अर्जुन ज्ञातुं दिष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्ता संगवर्जितः। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। एकदम तत्सत। तो पिछले चित्र में अर्जुन ने इच्छा व्यक्त की, हे भगवान, जैसा आपने कहा है, जैसा अपनी विभूतियों के बारे में कहा है, और विशेष रूप से कि मेरे एक अंश के अंदर ही पूरी सृष्टि स्थित है, इस बात को मैं देखना चाहता हूं, अगर ऐसा संभव है तो भगवान ने उसके बाद कहा कि अच्छा तू देख ले, अगर तेरी सामर्थ्य है तो देख ले। तो उन्होंने कहा कि देख, मेरे इस शरीर के अंदर पश्चिमे पार्थ रूपाणी सतोषत सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नारामणानी कृति च। क्या मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृति वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। भगवान तो कह रहे हैं देख, लेकिन अभी अर्जुन देख नहीं पा रहे। फिर उन्होंने कहा कि तू 12 आदित्य, 8 वसुओं, 11 रुद्रों, 2 अश्विनी कुमारों तथा 49 मृत गणों को देख।
जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं है। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख ले। अभी भी अर्जुन नहीं देख पा रहा है। फिर कहते हैं कि मेरे शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके अलावा और भी जो कुछ देखना चाहता है वो देख ले। तो इसके अलावा क्या देखना चाहते हैं? बाकी सब तो भगवान ने कहा। तो शायद भगवान का आशय है कि तुझे संदेह है कि हम जीतेंगे या दूसरा पक्ष जीतेगा। तो जो कुछ तू देखना चाहता है भी देख ले, इसमें सब तेरे प्रश्नों का उत्तर है। उसके बाद भगवान स्वयं ही कहते हैं अर्जुन अभी कुछ नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे चक्षु हैं इनकी जो ये प्राकृत चक्षु हैं और ये केवल प्रकृति के कार्य को ही देखने में सक्षम है। टीचर्स कितने बजे आते जो हैं? चीज प्रकृति से परे है उसको ये हमारे चर्म चक्षु नहीं देख सकते। ये देख क्या सकते हैं कि जो भी मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, रूप है, धूप है, छाया है, ये इसी प्रकार की चीजें देखने में सक्षम है। लेकिन जो मन बुद्धि और इंद्रियों से जो परे तत्व है उसको देखने में ये हमारे चक्षु सक्षम नहीं। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अगर तू देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करूँ। दिव्य दृष्टि प्रदान मतलब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु, कि तुम्हें तेरे लिए मैं दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षु देने का अर्थ है कि तेरी जो चक्षु हैं उनको ही मैं ऐसी पावर दे देता हूं, ऐसी सामर्थ्य दे देता हूं कि जो अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को भी देख सकें। मतलब उनके चक्षुओं को ही, जो उनके प्राकृतिक चक्षु हैं उनमें ही ऐसा मैं दिव्यता दे देता हूं कि वो सब ये सब देख पाएंगे। इसी पर अगला, न तो माम शक्य से द्रष्टुम न तो मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् पश्य मे योगमैश्वरम् न तो माम शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा न तो मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषः ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तू मतलब परंतु, न माम मुझको, शक्य से मतलब सकता है, द्रष्टुम देखने के लिए, अनेन एव, ये द्रष्टुम अनेन एव, ये तीन पद निकलेंगे। अनेन मतलब है ये इनसे, स्वचक्षुषा, अनेन स्वचक्षुषा, इन जो तुम्हारी जो चक्षु हैं, जो तुम्हारी आंखें हैं, जो प्राकृत आंखें हैं, उनसे माम द्रष्टुम एव न शक्य से, मुझे देख ही नहीं सकता। जो मैं इतनी बार कह रहा हूं पर से, लेकिन वो तो ठीक है, मैंने कहा है तुम्हें। इसका अर्थ है कि तू अपनी सामर्थ्य से मुझे नहीं देख सकता है। दर्शन करने के लिए भगवत कृपा आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं न तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, अनेन स्वचक्षुषा माम द्रष्टुमेव न शक्यसे, कि इन जो तेरी आंखें हैं इससे तू मुझे नहीं देख सकता है। दिव्यम ददामि ते चक्षुः, ते दिव्यम चक्षुः ददामि, तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूं, प्रदान करता हूं। पश्य मे योगम ऐश्वरम, योगम ऐश्वरम, ईश्वर संबंधी जो सामर्थ्य है उसी को यहां बोला है योगम ऐश्वरम, क्योंकि योग जो है सामर्थ्य का सूचक है, और जैसे विभूति बतलाई थी वो उस सामर्थ्य से प्रकट होने वाली विशेषता है, वो उसको विभूति कहा है। पश्य मे योगम ऐश्वरम,
मैं योग मैश्वरम पश्य, अर्थात मैं मेरी जो ईश्वरी सामर्थ्य को देख। अब भगवान इस श्लोक के अंदर उसको दिव्य चक्षु दे देते हैं, जिससे कि अर्जुन की आंखों की सामर्थ्य बढ़ जाती है। वो मन बुद्धि इंद्रियों से जो अतीत जो तत्व है उसको भी वो देख सकते। हाँ सर, ऊपर आ जाइए ताकि वो लेकर न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। अच्छा, ठीक ठीक है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः ते योगमैश्वरम्। दिव्यं दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। और 25 देख लीजिए। न तु मां शक्यसे, मां शक्यसे दृष्ट, एक से मतलब सकता है, द्रष्टुम मान हल लग गया, अनेन एव, अनेन एव है ना, अनेन फिर एव, तो यहाँ वृद्धि संधि लगी हुई, अनेन एव स्वचक्षुषा, अपनी आंखों से, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। ऐश्वरम योगम, ईश्वरीय सामर्थ्य तू देख। साथ साथ ही देखो, न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अब दिव्य चक्षु दो लोगों के पास हो गए। एक तो संजय के पास पहले ही वेद व्यास जी दे आए थे। अब दिव्य चक्षु जो है दूसरा भगवान ने अर्जुन को प्रदान कर दिया। अब पहले जो जिसको दिव्य चक्षु दिए थे संजय, वो भी वही रूप देख रहे हैं जो कि अर्जुन देख रहे हैं। अब सबसे पहले संजय उवाच आता है। संजय जो देख रहे हैं, और संजय देख के किसको सुना रहे हैं? अपने राजा धृतराष्ट्र को। तो सबसे पहले संजय उसका वर्णन करते हैं, जो उनको दिव्य चक्षुओं से दिखाई दे रहा है उसका वर्णन पहले संजय कर रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्ता ततो राजन्, एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः, महायोगेश्वरो हरिः। एवं मुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः, एवं मुक्त्वा मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः, एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। एवं मुक्त्वा, ये कहकर मतलब जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि तू अपनी आंखों से मेरे इस अलौकिक रूप को नहीं देख सकता है, और उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। तो एवं मुक्त्वा, इस प्रकार कहकर, ततः उसके पश्चात, राजन ने संबोधन है धृतराष्ट्र के लिए, क्योंकि संजय उवाच है, इसलिए संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे। महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वरो, ये विसर्ग संधि की वजह से हो गया है, और जब पच्छेद करेंगे तो महायोगेश्वर हरि। तो राजन एवं मुक्त्वा, ऐसा कहकर, ततः उसके पश्चात, महायोगेश्वर हरि, महायोगेश्वर भगवान। अब देखिए, संजय अर्जुन को कहते हैं योगेश्वर, और संजय कहते हैं महायोगेश्वर। इससे यह पता लगता है कि संजय जो है भगवान के विषय में अर्जुन से अधिक जानते, इसलिए वो उसको महायोगेश्वर कहते। दर्शयामास, दिखलाया, इसमें ऋण से प्रत्यय लगा हुआ है, इस प्रकार का पद बन गया है। दर्शयामास, दिखलाया। पार्थाय, पार्थ के लिए चतुर्थी लगी हुई है। परमम रूपम ऐश्वरम,
परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। परम ऐश्वर मतलब है विराट स्वरूप उनको दिखलाया, जो ईश्वरी संबंधी ईश्वरी जो स्वरूप है उसको दिखलाया। यहाँ विराट स्वरूप का अर्थ है, क्योंकि विराट स्वरूप भी वो दिखला रहे हैं। ठीक है। एवं उक्तवा ततः, ततो जो है ततः हो जाएगा, यहाँ विसर्ग संधि लगी है। राजन महायोगेश्वर, यहाँ भी विसर्ग संधि लगी। हरि दर्शयामास दिखलाया, पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। राजन एवं उक्तवा ततः महायोगेश्वर हरि पार्थाय परमम ऐश्वरम रूपम दर्शयामास। ऐसा कह के उन्होंने अपना परम ऐश्वर विराट स्वरूप दिखलाया। एक ततो राजन महायोगेश्वर हरि ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमैश्वरम्। दर्शयामास पार्थाय रूपम परमं रूपम ऐश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम ऐश्वरम्। परमम ऐश्वरम रूपम, ये कैसा है, ये अगले दो श्लोकों में बदला है। अनेक वक्त्र नयनम, अनेक वक्त्र नयनम एकाद्भुत दर्शनम, अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्याभरणम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुतम, दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम, दिव्यमालाम्बरधरम धानुलेपनम, दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम, सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम, अनंतं विश्वतोमुखम एक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक वक्त अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमालाम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम, दिव्यमालाम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम, सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतं विश्वतोमुखम। अनेक वक्त्र, वक्त्र होता है मुख, नयनम आँख, अनेक अद्भुत दर्शनम, ये सामासिक पद बने हुए हैं। अनेक वक्त्र मतलब मुख, नयनम मतलब आंख, में हल लगा, अनेक अद्भुत दर्शनम, और तरह तरह के अद्भुत दर्शन हैं जो कि अलौकिक हैं, जो कि हमारी सोच से परे हैं। इस प्रकार के अनेक अद्भुत दर्शनम। स्कूल में आने को कहा था भाई साहब। अनेक दिव्याभरणम, भरणम होता आभूषण, अनेक प्रकार के अलौकिक आभूषण हैं। दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्य अनेक मैं इंतजार कर रहा हूँ। उद्यता युधम, उद्यता मतलब हाथ में लेकर, युधम मतलब आयुध, तो हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध वेपन्स। दिव्य माल्याम्बरधरम, और जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं जो अलौकिक हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, जिसके ललाट तथा शरीर पर दिव्य जो लेप है, चंदन का, कुमकुम इत्यादि का लेप लगा हुआ है। सर्व आश्चर्यम, ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में, अनंतम अनंत रूपों वाले, तथा विश्वतोमुखम सत्तर मुखों वाले, भगवान की दृष्टि से कोई परे नहीं है। एवं
ये मतलब अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखलाया। पहले भगवान ने क्या पिछले पिछले सूत्र में दर्शया मास दिखलाया, क्या दिखलाया? ये दिखलाया। देख लीजिए, अनेक वक्त्र नयनम, माँ में हल लगा, अनेक अद्भुत दर्शनम, ऊपर देखिए दोनों समासिक पद, अनेक दिव्याभरणम, दिव्य आभूषण धारण किए हुए, दिव्य अनेक उद्यता युधम, इस प्रकार से समासिक पद बन गया है। ये अनेक दिव्य आयुधों को उठाए हुए, हाथ में लिए हुए, दिव्य माल्य अंबर दोनों है। माला है, मतलब माला है, और अंबर मतलब है जो वस्त्र है, धर्म धारण किए हुए, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सर्वाश्चर्यमयम, सब बड़ा आश्चर्यमय है, देवम अनंतम विश्वतोमुखम, तो अनंतम विश्वतोमुखम देवम, अनंत रूपों वाले तथा सत्तर मुख वाले देव अपने दिव्य स्वरूप को भगवान ने दिखलाया। अनेक वक्त नयनम, विराट रूप से प्रकट हुए भगवान के जितने मुख और नेत्र दिख रहे हैं, ये सबके सब दिव्य हैं। अनेकाद्भुत दर्शनम, भगवान के विराट रूप में जितने रूप देखते हैं, जितनी आकृतियां देखते हैं, जितने रंग देखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूप से बनावट दिखती है, सबके सब अद्भुत है। अनेक दिव्याभरणम, विराट स्वरूप में देखने वाले अनेक रूपों के हाथों, पैरों, कानों, नाकों और गलों में जितने गहने आभूषण हैं, वे सबके सब दिव्य हैं, अलौकिक हैं, कारण कि भगवान स्वयं ही गहनों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये सारी चीजें जो भगवान अपने को ही बनाते हैं, कहीं और से सामान नहीं लाते। दिव्यानेको देता उधम, विराट स्वरूप भगवान ने अपने हाथों में चक्र, गदा, धनुष, बाण आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठा रखे हैं, वे सब भी दिव्य हैं। दिव्य मालांबर धर्म, विराट भगवान के गले में फूलों की, सोने की, चांदी की, मोतियों की, रत्नों की, हीरों की, जवाहरातों की अनेक प्रकार की मालाएं उन्होंने धारण कर रखी हैं। धर्म, धर्म मतलब धारण करना, वे सभी दिव्य हैं। उन्होंने अपने शरीरों पर लाल, पीले, हरे, सफेद अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, वो वस्त्र भी दिव्य हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम आदि के गंध जितने तिलक किए हैं तथा शरीर पर जितने लेप किए हैं, वे सबके सब दिव्य हैं। सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम, इस प्रकार से देखते ही सबको आश्चर्य करने वाले, देखते ही चकित कर देने वाले, अनंत रूप वाले तथा चारों तरफ मुखी मुख वाले अपने परम ऐश्वर्यमय रूप को भगवान ने अर्जुन को दिखलाया। तो यही विश्व रूप है। अभी विश्व रूप बहुत ज्यादा विराट और भयंकर होने वाला है, तो डरिएगा मत। अनेक वस्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक वक्त्र नयनम, अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, अनेक दिव्याभरणम, दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यगन्धानुलेपनम, दिव्यमालाम्बरधरम, दिव्यगन्धानुलेपनम, सर्वाश्चर्यमयं देवं देवं अनंतं विश्वतो, सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। हाँ, अमिताभ जायसवाल जी काफी देर से हाथ उठा हुआ है आपका। प्रणाम सर। प्रणाम। सर पहले वाले दोनों श्लोकों में ना एक एक वर्ड समझ में नहीं आ पा रहा है। कौन सा? महायोगेश्वर शब्द सर किसके लिए यूज किया गया है? भगवान के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। ठीक है, और ये शक्य से शब्द का मतलब क्या हुआ सर? शक्य से मतलब सकना, जैसे अहम द्रष्टुम न शक्नोमि, वो सक धातु है, तो उससे सामर्थ्य मतलब देख सकना, इस तरह से। न शक्य से मतलब नहीं देख सकता है।
अच्छा सर, सकने के अर्थ में है, ठीक कि ठीक देखने की सामर्थ्य नहीं है। जैसे मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वहां शक्य से है। ठीक सर, ठीक है, धन्यवाद सर। शासक लीजिए। अनेक वक्त वक्त नयनम बोलिए। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुतदर्शनम अनेक अनेकदिव्याभीषणम अनेकोदतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धपुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम अनंतं ततोमुखम। बहुत सुंदर। अब भगवान ने रूप का वर्णन संजय ने आचार्य जी, जी आपने एक बताया था कि योगेश्वर और महायोगेश्वर के बारे में, कि अर्जुन ने क्या कहा और संजय ने क्या कहा, वो समझ नहीं पाए। वो अर्जुन जो है उनको पिछले श्लोकों में योगेश्वर कहते आए हैं, और संजय ने यहाँ महायोगेश्वर कहा है। जी। तो इससे ये लगता है कि संजय भगवान कृष्ण को अर्जुन से ज्यादा अच्छी तरह जानते थे। संजय भी बहुत बड़े धर्मात्मा थे, ये आप जानते हैं, और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। और उनको इसीलिए जो वेद व्यास जी ने पहले तो सबसे पहले दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को देनी चाहिए कि भाई तू देख ले जो कुछ वहां हो रहा है। तो धृतराष्ट्र ने ये कह के मना कर दिया कि मैं जीवन भर तो अंधा रहा, अब अपने कुल का विनाश देखने के लिए मुझे ये दिव्य चक्षु नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर लेकिन मैं समाचार जानना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि ये संजय मेरा मंत्री है, इसको दिव्य चक्षु दे दो। तो दिव्य चक्षु जो है संजय को मिल जाते हैं। और संजय जो है वो भी बड़े धर्मात्मा थे। एक गलबक नामक उनका सेवक का उनके राज्य में, तो उसके पुत्र थे संजय, और बहुत बड़े धर्मात्मा थे। तो ये वो उनको महायोगेश्वर बोल रहे हैं क्योंकि वे अर्जुन की अपेक्षा भगवान कृष्ण को अधिक जानते थे। और इनसे भी इनकी अपेक्षा वेद व्यास जी भगवान को अधिक जानते थे, भीष्म पितामह भगवान को अधिक जानते थे। तो जो जिसको जितना अधिक जानता है, जिसकी महिमा अधिक जानता है, वो उसी प्रकार के शब्द यहाँ उसने चयन किए हैं, महायोगेश्वर। और अर्जुन कह रहे थे योगेश्वर, क्योंकि अभी अर्जुन जो है पूरी तरह नहीं जान पाए इसलिए योगेश्वर। चल आगे चले। जी सर। अब अर्जुन ने अब संजय ने ये तो बता दिया कि किस तरह का रूप है। अब भगवान तो प्रकाशमय है। अब भगवान में किस प्रकार का दिव्य प्रकाश है उसका वर्णन संजय ने अगले श्लोक में। दिव्य सूर्य सहस्रस्य दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः भासस्तस्य महात्मनः दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। दिव्य मतलब आकाश में, सूर्य सहस्रस्य हजारों सूर्य, भवेत उत्थिता भवेत, और कैसे युगपत, ये पहले पद से देख लीजिए। दिव्य सूर्य सहस्र से हजारों सूर्य, भवेत युगपत में एक साथ, उत्थिता उग जाए। जैसे अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए, तो दिव्य युगपत सूर्य सहस्रस्य उत्थिता भवेत मतलब हो जाए। अगर ऐसा हो जाए कि आकाश में एक सूर्य की जगह 1000 सूर्य एक साथ चमकने लगे। यदि भा मतलब प्रकाश,
सदृशी, सदृशी मतलब समान, सा ये प्रकाश के लिए बोला है, स्यात् होवे, भासः तस्य महात्मनः। अब वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उनका दिव्य जो ज्योति थी, जो दिव्य प्रकाश था, वो इस प्रकार से था कि अगर 1000 सूर्य जो है आकाश में एक साथ चमकने लगे, उसका जो प्रकाश होगा उसको भी शायद हम उसके बराबर कह पाए। यदि मतलब यहाँ ये शायद का भाव आ रहा है। तो क्या बोला, दिव्य युगपत सूर्य सहस्रस्य उत्थिता भवेत्, आकाश में एक साथ 1000 सूर्यों का उदय हो जाए तो भी सा भा, उन सबका प्रकाश मिलकर तस्य महात्मनः, उस महात्मा मतलब विराट स्वरूप परमात्मा है ईश्वर कृष्ण जी के भासः सदृशी प्रकाश के समान यदि स्यात् शायद ही हो, अर्थात हो नहीं सकता। ये जिस प्रकार से हम कंपैरिजन दे देते हैं कि जैसे जो गगन के अंदर सारे तारे एक का प्रकाश अगर हम इकट्ठा कर लें तो वो पूरा का पूरा प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश के बराबर नहीं हो सकता। ये एग्जांपल देके समझाया जाता है। मान लो 1000 चंद्रमा एक साथ प्रकाश देने लगे तो उनका प्रकाश सूर्य के बराबर नहीं हो सकता। इसी प्रकार से अगर 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाए तो उसका भी प्रकाश उस महात्मा के मतलब भगवान कृष्ण के उस दिव्य प्रकाश के समान नहीं हो सकता। मतलब इतना प्रकाश स्वरूप एक तो उसकी बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो सूर्य है उसका प्रकाश लौकिक है, प्राकृत है, और भगवान का यह प्रकाश जो है दिव्य है। तो वैसे तो उनका तुलना करना ठीक नहीं है, तो ये सारे लाक्षिक होते हैं, लक्ष्य कराने के लिए होते हैं। इन दो चीजों की जो दिव्य प्रकाश है और जो लौकिक प्रकाश है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, जैसे मेरी की तुलना टमाटर से नहीं कर सकते, उसी प्रकार से ये दो चीजें अलग अलग हैं, दिव्य प्रकाश अलग है, लौकिक प्रकाश अलग है, इनकी तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन लाक्षित करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा कह दिया कि जिस प्रकार एक साथ 100 सूर्य आकाश में उदय हो जाए, उनका भी प्रकाश शायद ही उस परमात्मा के उस दिव्य प्रकाश के समान हो। ठीक है, तो दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतो यथा, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपत् यथा, यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः, यदि भासते भासत तस्य महात्मनः। हाँ, यहाँ तक संजय ने भगवान के स्वरूप का और उनके जो प्रकाश है, कितना दिव्य प्रकाश है, वहां उसका वर्णन किया। हाँ डॉक्टर टंडन साहब बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप? सर मेरा एक छोटा सा प्रश्न था इसी श्लोक से, ये 1000 सूर्य से मतलब है या हजारों सूर्य से मतलब? देखो, जैसे सूर्य सहस्र से का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो 1000 सूर्य का ही मतलब है, लेकिन हाँ भावात्मक अर्थ जो है हम हजारों सूर्य कह सकते हैं। जो शाब्दिक अर्थ है वो तो 1000 सहस्रस्य तो 1000 है, लेकिन भावात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि हजारों सूर्य, क्योंकि एक एग्जाम्पल दिया है। हाँ शिवेंद्र अग्रवाल साहब बोलिए। आचार्य जी नमो नमः। मेरा एक छोटा सा ग्रामर का प्रश्न है इसमें, व्याकरण का। सा जो है इन्होंने स्त्रीलिंग क्यों इस्तेमाल किया है? यहाँ तो कोई स्त्रीलिंग ऐसा होता है। हाँ ठीक है, समझ गया आपकी बात। ऐसा है कि जो लिंग अनुशासन संस्कृत का है वो थोड़ा सा अलग है, और वो लिंग किस चीज का कौन सा लिंग है ये पहले से ही हमारे आचार्यों ने निर्धारित कर दिया। इसीलिए संस्कृत के अंदर 3 लिंग है, हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहां एक नपुंसक लिंग और जुड़ जाता है। तो ये जो सा जो है वो भा जो है उसको स्त्रीलिंग में लिया गया है, इसलिए सा पद का इस्तेमाल किया है।
ठीक है। मतलब इसमें कौन सा पद जो है स्त्रीलिंग के रूप में है? भा प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश हाँ स्त्रीलिंग। हाँ, क्यों भाई, कंफर्म करो सक्सेना जी। सर इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसमें ये जो है ना सर, यदि भाषा सत्य महात्मना, तो भाषा शब्द जो है ना सर, भाषा शब्द इसमें भाष प्रातिपदिक है, और ये सकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जो प्रकाश के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाषा, भाषा सत्य महात्मा, तो भाषा स्त्रीलिंग शब्द है, ये विशेषण है, ये विशेष है, और विशेषण सा है उसका, इसलिए सर, इसलिए सा भाषा। भाष शब्द से भा बना है, वो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक, शासक लीजिए। देवसूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतो स्थिता। दिवसूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतो स्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्यात् महात्मा। हाँ, शासक लीजिए। दिवसूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतो स्थिता। यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। संजय ने ये तो बतला दिया कि भगवान का स्वरूप और उनका प्रकाश कैसा है। सर कहाँ अब गए आप? अगले श्लोक में संजय अर्जुन द्वारा विश्वरूप दर्शन करने की बात कहते हैं कि अर्जुन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, अर्जुन ने भी वही विश्वरूप का दर्शन किया जो संजय कर रहे हैं। अब उसके बाद अर्जुन किस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या प्रभाव है, ये संजय धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं त्रैकस्थं जगत् प्रभक्तं अनेकधा विभक्तं अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य अपश्यति देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। शरीरे पाण्डवस्तदा। तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकधा प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। तत्र पक्ष देखिए, तत्र एकस्थम, तत्र मतलब है वहां उनके शरीर में, एकस्थम एक जगह स्थित, जगत कृष्णम, कृष्ण मतलब संपूर्ण, संपूर्ण जगत को, प्रविभक्तम अनेकधा अनेक प्रकार से विभागों में विभक्त, अनेक प्रकार से मतलब पूरा वो सृष्टि देख रहे हैं, पूरा संसार देख रहे हैं, लेकिन अनेक प्रकार के भागों में विभक्त है। मतलब है कि कहीं देवता देख रहे हैं, कहीं मनुष्य देख रहे हैं, कहीं पशु पक्षी देख रहे हैं, कहीं आकाश है, कहीं नक्षत्र है। इस प्रकार से वो अनेक विभागों में जो विभक्त है, उस प्रकार का वो पूरी सृष्टि को भगवान के एक अंश के अंदर, तत्र एक स्तंभ, एक अंश के अंदर वो देख रहे हैं। अपश्यत देवदेवस्य शरीरे, देवदेवस्य शरीरे अपश्यत पांडवः तदा, ये पच्छेद हो गया। तदा मतलब उस समय, पांडवः पांडव अर्जुन, देवदेवस्य तत्र शरीरे, देवों के देव, देवताओं के देव, भगवान तो देवताओं के देव हैं, महादेव, देवों के देव भगवान के तत्र शरीरे, उस शरीर में, एक स्तंभ एक जगह स्थित, अनेकधा प्रविभक्तम अनेक प्रकार से विभागों में विभक्त, कृष्णम जगत अपश्यत संपूर्ण जगत को देखा। ये संजय बतला रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा, ये संजय धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। तो तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवः, सा जो है विसर्ग में बतला तदा।
तो इस प्रकार से संजय बतला रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित लेकिन अनेक प्रकार के विभागों में व्यक्त बहुत सारी चीजें देखी कि कहीं देवता है, कहीं नक्षत्र हैं, कहीं समुद्र है, कहीं पृथ्वी है, कहीं जल है, कहीं थल है, कहीं आकाश है। इस प्रकार के विभागों में विभक्त अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित ये सारी चीजें देखी। अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के प्राणी हैं, जरायुज है, अंडज है, उद्विज है, स्वेदज है। ये 4 प्रकार के प्राणी हैं। ये मतलब है जो उत्पत्ति स्थान से संबंधित है। जरायुज मतलब जो जेर से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य, गाय इत्यादि। अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, अनेक पक्षी हैं, ये कछुआ भी है, तो ये अंडज है। उद्विज जो पृथ्वी को फाड़ के, मतलब जो लताएं हैं, बेल हैं, वृक्ष हैं। और स्वेदज, स्वेदज मतलब जो पसीने से उत्पन्न होते हैं। तो प्राणियों की उत्पत्ति 4 प्रकार से मानी गई है। तो 4 प्रकार के जो प्राणी हैं, और उसके बाद इस प्राणियों में भी दूसरा विभाग करते हैं कि उनमें स्थावर भी होते हैं, एक जगह स्थित जैसे पेड़ पौधे हैं, जंगम भी होते हैं, चलने फिरने वाले अनेक पशु पक्षी मनुष्य। तो स्थावर नवचर, उसके बाद दूसरा विभाग हो गया नवचर, जलचर और थलचर। कुछ जो है आकाश में रहते हैं, कुछ जलचर होते हैं, मतलब जल के अंदर रहते हैं, मछली, कछुआ, मगर इत्यादि। और थलचर जो पृथ्वी पर रहते हैं। 84 लाख योनिया, 14 भुवन, अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत है, पर है वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं उनको अनंत जगत दिखता है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा। अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। बीएन पांडे जी आपका हाथ उठा हुआ है। बीएन पांडे जी आपका हाथ उठा हुआ है, कुछ पूछना चाह रहे? प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। ये सर, ये देवस्य खष्टी का बहुवचन है क्या? नहीं, देव देवस्य एक वचन है षष्ठी का। देवस्य एक वचन है खष्टी का? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत से देवताओं के होना चाहिए, तो ये तो बहुवचन होना चाहिए। देव देवस्य एक ही व्यक्ति है, भगवान कृष्ण। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये देवताओं के देवता, इनको आपने बताया कि ये देवताओं के भी देव हैं, तो इस भगवान अगर बहुत से देवता हैं तो आप अनेक संपत्तियों के मालिक हैं, तो आपके लिए एक वचन होना चाहिए या बहुवचन होना चाहिए? अच्छा अच्छा, लेकिन अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, एक वचन तो ठीक है। लेकिन सर ये देवता कहना इनको हमको थोड़ा सा खल रहा है। क्या भगवान भी देवता? खलने की कोई बात नहीं है, वो देवता कहने में कोई हर्ज नहीं है, भगवान का ही रूप है। ठीक है, देवताओं का भी भगवान। अब वो ऐसी छोटी मोटी चीजों को दिल से मत लगाया कीजिए कि हमको कर रहा है। चलिए चलिए, सब कीजिए। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा। अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। वृंदा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? वृंदा जी। नमो नमः गुरुजी। ये आपने 4 बताया ना, एक तो आपने उद्विज बताया, अंडज बताया, स्वेदज, और चौथा कौन सा था? जरायुज, जिसमें मनुष्य भी जरायु है, जेर से युक्त। जेर मतलब जो झिल्ली के अंदर पैदा होते हैं। इसमें जिसमें झिल्ली एक ऊपर वो रहती है ना, लेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, प्लेसेंटा अटैच जिनके होता है ह्यूमंस में। हाँ, जैसे मनुष्य है, दूसरे अनेक प्राणी हैं जिनको मैमल्स बोलते हैं। मैमल्स जो हैं वो जरायुज होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़ के। ठीक है। अब भगवान के अलौकिक विराट रूप को देखने के बाद अर्जुन की क्या दशा हुई, उसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करता है।
ततः स विस्मयाविष्टो ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवम् प्रणम्य शीर्षा देवम् कृताञ्जलिर्भाषत 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 भाषत 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 नहीं भाषत भाषत विसर्ग नहीं है भाषत भाषत ततः उसके पश्चात सह स मतलब है अर्जुन के लिए कहा है, यहाँ धनंजय पद दिया उनके लिए। सह धनंजय, वो धनंजय वो अर्जुन, विस्मयाविष्टो, विस्मयाविष्टो बहुत चकित हुए, विस्मय आविष्ट मतलब आश्चर्य को प्राप्त, स विस्मयाविष्टो विस्मयाविष्ट वो बहुत चकित हुए और इतने चकित हो गए कि रोमांचित हो गए, हृष्ट रोमा रोमांचित हो गया, आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। कृतांजलि ही, अंजलि होता है हाथ, कृतांजलि मतलब हाथ जोड़ के, कृतांजलि ही देवम विश्वरूप देव को शिरसा प्रणम्य मस्तक से प्रणाम करके अभाषत बोले। अब आगे स्तुति करेंगे, जो भगवान की स्तुति आएगी अर्जुन के द्वारा। तो यहाँ पच्चीस देख लीजिए, ततः सह, सह का जो विसर्ग है वो संधि के नियमों के अनुसार विसर्ग का लोप हो गया है। विस्मयाविष्ट आश्चर्य से चकित, हृष्ट रोमा जिसका शरीर आश्चर्य के कारण रोमांचित हो गया है। धनंजय अर्जुन के लिए संबोधन, धनंजय क्यों संबोधन है ये कई बार बताया जा चुका है। प्रणम्य प्रणाम करके, लिप प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ, सिरसा सिर से, देवम, हाँ वीएन पांडे जी बुरा मत मानिए फिर देवम आ गया देवम कृतांजलि, ये जो रा जो है वो विसर्ग में बदला, तो रा विसर्ग में बदला और अभाषत, अभाषत अभाषत मतलब बोले, ये लग लकार का मतलब है भूतकाल की क्रिया बन जाती है अभाषत। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, ततः भगवान के विश्वरूप को देखकर स धनंजय वे अर्जुन विस्मया विष्ट बहुत चकित हुए, हृष्ट रोमा आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया, कृतांजलि ही हाथ जोड़कर, देवम सिरसा प्रणम्य विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके अभाषत बोले। अब क्या बोले अगले श्लोक में, ठीक है। अर्जुन ने भगवान के रूप के विषय में ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि भगवान का रूप इस प्रकार से, अनेक मुख हैं, अनेक प्रकार के वस्त्र पहने हुए, अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में है, इस प्रकार का रूप कभी उन्होंने अर्जुन ने सोचा नहीं था। वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान ने मेरे पर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओर से बताई और अब कृपा करके मेरे को अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन प्रसन्नता के कारण हृष्ट रोमा रोमांचित हो गए थे। ठीक है, अब भगवान की, अब वो रोमांचित होके क्या करें, तो उन्होंने कहा सबसे पहले तो इस महापुरुष को, इस देव को, इस भगवान को सबसे पहले तो सिर से मस्तक नवाओ। पहले सबसे पहले जब बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली कोई व्यक्ति भी आ जाता है तो उसके आगे, चाहे कोई बड़ा संत आ जाए तो हम नतमस्तक हो जाते हैं। यहाँ तो स्वयं भगवान है जिनका इतना अनंत प्रभाव है, तो उसके आगे ये नतमस्तक हो जाते हैं। सिरसा देवम सिरसा प्रणम्य के उस विश्वरूप भगवान को देखकर सिर से प्रणाम करके और क्या किया, कृतांजलि, और दोनों हाथ जोड़कर अभाषत बोले। ततः स विष्णु हृष्टरोमा धनंजयः बोली पूरा प्रणम्य प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषत।
अब अर्जुन वाच, अब अर्जुन क्या बोले ये आगे। अभी तक संजय बोल रहे थे, संजय बोल रहे थे कि अर्जुन ऐसा कर रहे हैं जो आश्चर्य से चकित हो गए हैं और रोमांचित हो गए हैं और फिर से प्राण, ये संजय देख के बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को। अभी अर्जुन नहीं बोल रहे, अब अर्जुन वाच चालू होता है। अब भगवान की स्तुति करना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान का इतना अलौकिक प्रभाव देखकर अर्जुन नतमस्तक हो जाते हैं और वो भगवान को उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान्, सर्वान् तथा भूत विशेष ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषीश सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्, विशेष सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्, श्याम देवांस तव देवदेहे, सर्वान् तथा भूत विशेष संघान्, पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वथा भूत विशेष संघान्, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ब्रह्माण्डमीशं कमलासनस्थं, ऋषीश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्, विशेष सर्वानुरंगाश्च दिव्यान्, पश्यामि मैं देखता हूं, देवान तब, देवांश तब मैं यहाँ सत्व संधि लग गई है, सा इसलिए आ गया है। देवांश ये संधि इसलिए बता देता हूँ आपका रिवीजन होता रहे, वरना इसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। देवांश तब देव देहे, देव ये देव, तब देहे आपकी देह में, सर्वान देवान संपूर्ण देवताओं को, तथा भूत विशेष संघान प्राणियों के विशेष समुदायों को। और आगे क्या देते हैं अगली लाइन में है, ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मांडम मतलब है ब्रह्मा जी को, ईशम मतलब शंकर जी को। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, कमल आसन स्थम, कमलासनस्थम, कमलासन पर बैठे हुए। कौन बैठते हैं कमलासन पर? ब्रह्मा जी। तो कमलासनस्थम ब्रह्मांडम, कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, ईशम शंकर जी को, सर्वान ऋषि संपूर्ण ऋषियों को, और दिव्यानुर्गान दिव्य सर्पों को पश्यामि मैं देखता हूं। पच्छेद एक बार देख लीजिए, पश्यामि देवान तब देवदेहे, सर्वान, यहां भी सत्व संधि लगी हुई है, सर्वान तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्मांडम ईशम, ब्रह्मांडम ईशम दो पद निकलेंगे। ब्रह्मांडम मतलब ब्रह्मा जी को, ईशम मतलब शंकर जी को। और ब्रह्मा जी को कहां देख रहे हैं? कमलासनस्थम, कमल आसन पर स्थित। और क्या देखे? ऋषीन च, और ऋषियों को, और सर्वान ऋषीन च दिव्यान organ, organ होते सर्व, ये द्वितीय बहुवचन है। organ, सर्वान, ऋषीन, ये सब द्वितीय बहुवचन। ऋषियों को, दिव्यान organ, दिव्य सर्पों को पश्यामि मैं देख रहा हूं। तो ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थम, मां में हल लगा, ऋषीन च सर्वान उर्गान च, ये सब सत्व संधि का एक बहुत अच्छा श्लोक है। ये यहाँ भी ये श जो है सत्व संधि की वजह से आया है। उर्गान च दिव्यान, ठीक है। तो दिव्यान उर्गान पश्यामि, और मैं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अर्जुन की भगवत प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दिख रहा है। मृत्युलोक में बैठे हुए लेकिन देवलोक भी सामने देख रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको सबकी सब त्रिलोकी दिख रही है। केवल त्रिलोकी नहीं, प्रत्युत त्रिलोकी के उत्पादक, मतलब त्रिलोकी जहाँ पे पैदा हुई है ब्रह्मा जी से, और पालक विष्णु और संगारक महेश भी प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अतः अर्जुन वर्णन करते हैं
कि मैं संपूर्ण देवों को, प्राणियों के समुदायों को और ब्रह्मा तथा शंकर को मैं सब देख रहा हूं, और सारे पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी ऋषि हैं उनको, तथा पाताल लोक में रहने वाले जितने सर्प हैं अर्जुन, उनमें भी देख रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाले ऋषियों को भी देख रहे हैं, और पाताल लोक में जो सर्प हैं उनकी स्थिति पाताल लोक में बताई जाती है, तो उनको भी वो देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं आपके शरीर में सारे संपूर्ण देवताओं को, प्राणी समुदायों को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, सारे ऋषियों को भी और दिव्य सर्पों को मैं देख रहा हूं आपके शरीर में ही स्थित। ठीक है, साथ साथ लीजिए इसको। पश्यामि देवांस्तव दिव्यान। तो आज समय हो गया है, आज यहीं तक, अगले सत्र में आगे देखें। कुछ प्रश्नों तो कर लीजिए, वरना यही सर समाप्त कर दो। ठीक, शांति पाठ। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पढ़े जी। सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। गीता में कहा है कि किसी भी देवता को आप नमन करें तो केशव को ही, भगवान को ही प्राप्त होता है। सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति, इसलिए देवताओं भगवान में ज्यादा अंतर न समझो। धन्यवाद। चलिए ठीक है, देवताओं से थोड़ा मेरा मोह भंग हो गया है। अब देवताओं भगवान में बहुत देवताओं से मेरा मोह भंग हो चुका है। ऐसा क्या बिगाड़ दिया देवताओं ने कि मोह भंग हो गया? देवताओं को भी ईश्वर भाव से, देवताओं को भी ईश्वर भाव से उपासना करने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। जब सकाम भाव से कुछ अपनी कामना पूर्ति के लिए करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति ना होकर जो आपने जिसके लिए कामना की है और आपने सांगोपांग उपासना की है उनके नियमों के अनुसार, तो आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सर महादेव है, आप ये साले सीखा है, एक ही साथ है सब। मैं कृष्ण को ही जब साथ रहा हूँ सबको छोड़ दिया हूँ। रहना सबको साधना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कर सकते। नहीं, दूसरे ने नाराज हो जाएंगे, भड़का देंगे भगवान को, सांसारिक जीवन में फेल हो जाएंगे। चलिए, जिसको सादा बता दीजिए उसको अपना साधा कर। पांडे जी ने दिल पे ले लिया। अरे बहुत तगड़े से। महादेव भी सोच रहे किससे पाला पड़ गया मेरा। महादेव भाई, हम सबसे कनिष्ठ छात्र हैं इसमें। और भी है सर, आप तो बहुत ही देव तो महादेव भी है भाई। महादेव तो खैर, अगर उनसे बिना तो भगवान खुश नहीं होंगे।